नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद समीक्षा प्राइम टाइम बुलेटिन। पेश है आज की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कैंट रोड देहरादून में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित 5 किलोमीटर दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। विभिन्न आयु वर्ग के बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने इस दौड़ में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन करना और पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सड़क सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार लगातार प्रयास किए जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में विश्व मंगल सभा के तत्वाधान में आयोजित मातृ संस्कार समागम कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आई मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बचपन और निजी जीवन के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन किसी विशेष सुविधा और संसाधन से नहीं बल्कि संघर्ष, अनुशासन और संस्कारों की पूंजी से बना है। साधारण परिवार में पले बड़े होने के कारण उन्होंने प्रारंभ से ही मेहनत, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता का महत्व समझा। उन्होंने बताया कि सीमित संसाधन के बीच बड़े सपने देखना और उन्हें साकार करने का संकल्प ही उनके व्यक्तित्व की असली ताकत बना। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा 2026 बजट सत्र आहूत किए जाने को लेकर तिथियों का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में विधि एवं संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव धनंजय चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर दिए हैं। बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक आहूत किया गया है। प्रमुख सचिव ने विधानसभा सचिव को पत्र भेजकर विधानसभा बजट सत्र से संबंधित अग्रिम कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 इस बार 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। दरअसल 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाने की संभावना है। ऐसे में गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही देवभूमि की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। वर्तमान समय में उत्तराखंड चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को बेहतर और दुरुस्त किए जाने की कवायद चल रही है। इसी क्रम में बीते दिन गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा से जुड़े स्टेक होल्डर्स की महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में स्टेक होल्डर्स की मांग को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे की ओर से रजिस्ट्रेशन शुल्क तय किए जाने को लेकर गढ़वाल डिवीजन के एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ एआई भारत विस्तार योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से कृषि एवं औद्योगिकी फसलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, जिससे किसान को सटीक और समयबद्ध जानकारी प्राप्त हो सकेगी। गुजरात में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित सहकारिता मंत्रियों की मंथन बैठक में मुख्यमंत्री किसानी कल्याण योजना, मिलेट्स मिशन योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की जमकर सराहना की गई। साथ ही इन योजनाओं को मॉडल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने पर भी विचार किया गया, ताकि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत किसानों की आय में वृद्धि, पशुधन, अर्थव्यवस्था के मजबूत, ग्रामीण आजीविका सहित पोषण योजनाओं को प्रोत्साहन मिल सके। देहरादून में क्राइम रेट कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। पुलिस एक केस सुलझा भी नहीं पाती है कि दूसरी आपराधिक घटना सामने आ जाती है। देहरादून के वसंत विहार थाना इलाके में एक नया मामला सामने आया है। पुलिस के पास एक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जांच हुई तो पता चला कि व्यक्ति की मौत हो गई है। नशे में धुत 3 युवकों ने उसकी बेसबॉल बैट से पीट कर हत्या कर दी और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। आरोपी अभी पुलिस की हिरासत में। दरअसल युवक की हत्या का पता तब चला जब उसके परिजनों ने देहरादून नगर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि जिस युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उसकी तो हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस को अभी तक लाश नहीं मिली है। पुलिस को आरोपियों से लाश के बारे में जानकारी मिली है और वो जल्द ही उसे बरामद कर लेंगे। देहरादून के दर्शन लाल चौक पर स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हुए घोटाले में आरबीआई ने 6 महीने तक वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी है, जिसके बाद आज बैंक खाता धारकों ने बैंक में पहुंचकर हंगामा किया। मौके पर बैंक अधिकारी नहीं मिलने के बाद बैंक खाता धारकों ने कोतवाली नगर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। बता दें, इस बैंक में करीब नगर निगम के 50 ठेकेदारों के खाते हैं, जिनके करीब 30 से 35 करोड़ रुपए के लेन देन पर रोक लगा दी गई है। बैंक में आए खाता धारक ठेकेदारों का कहना है साल 2013-14 में हुए 38 करोड़ रुपए के घोटाले का ऑडिट अब हुआ है, जिसके कारण आरबीआई ने वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी गई है। मौके पर मौजूद ठेकेदारों के करीब 35 करोड़ रुपए सीज हो गए हैं। खाता धारक द्वारा बैंक अधिकारियों के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही बैंक अधिकारी के अनुसार करीब 98 करोड़ रुपए के लेन देन पर रोक लगाई गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आवास विभाग प्रदेश के बड़े शहरों, तीर्थ स्थलों, पर्यटन केंद्रों पर जाम की समस्या दूर करने के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के 11 स्थानों पर जल्द पार्किंग सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें 1082 वाहन पार्क हो सकेंगे। सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी विकास प्राधिकरणों को पार्किंग निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी यात्रा सीजन से पहले सभी चिन्हित स्थानों पर पार्किंग सुविधा बहाल की जाए, साथ ही पार्किंग स्थलों पर शौचालय, लाइट, साफ सफाई की भी उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ऋषिकेश और डोईवाला क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृति के किए जा रही किसी भी प्रकार के निर्माण गतिविधि या प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियोजन मानकों के अनुरूप विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबरों का डिजिटल चेहरा, आनंद समीक्षा डिजिटल।